राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी। इस युग में दारू मिल रही, जी भर के पी। दोस्तों, ड्राइवरों की जिंदगी बड़ी शायरी नुमा होती है। बहुत सारे आशिक तो इन्हीं से सीख सीख कर अपनी वाली को इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी गाड़ी पर ऐसी ऐसी शायरी लिखवाते हैं। एक गाड़ी पर लिखा था, 35 का फूल 56 का माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, जो ड्राइवर प्यार में पड़ा होता है उसकी शायरी कुछ इस प्रकार होती है। हंस मत पगली वरना प्यार हो जाएगा। एक ड्राइवर अजय देवगन से बहुत प्रेरित था। उसने लिखवाया था, हमें तो अपनों ने लूटा, टायरों में कहां दम था। मुझे जहां भेजा गया वहां का भाड़ा बहुत कम था। जो ड्राइवर प्यार का रोगी होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखवाता है, कीचड़ में पैर डालोगी तो धोना पड़ेगा। ड्राइवर से अगर प्यार करोगी तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। कुल मिलाकर शायरी देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस ड्राइवर की जिंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों, मैंने एक कार खरीदा। उसी खुशी में अपने साली को बद्रीनाथ घुमाने ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर आगे जाओ टोल टैक्स आ जाता था। ऐसे रुकवा लेते थे। मैं बोला, भाई क्या है? बोले, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलना है। तो टोल दिया, थोड़ी दूर और आगे गया, फिर से टोल आ गया। मैं बोला, यार अभी तो दिया। वो बोले, रोड पे चलना है तो देना पड़ेगा। फिर आगे गया, फिर टोल आ गया, फिर आगे गया, फिर टोल आ गया। मैं बोला, यार मैं कितनी बार टोल दूं? वो बोले, भाई अगर रोड पे चलना है तो टोल देना ही पड़ेगा। मुझे गुस्सा लगी। मैं बोला, भाई ये गाड़ी भी तू रख ले और मेरी साली भी तू रख ले। तू ऐसा करना, मेरे साली को घुमा देना, मैं जा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक ट्रक खरीद लिया। मुझे लगा ट्रक से पूरे देश में घूम भी लूंगा और पैसे भी कमा लूंगा। लेकिन हर नाके पर पुलिस वाले मिल जाते हैं। इस नाके पे जाओ, पूरा कागज है, फिर भी 150 दो तभी आगे जाने देंगे। अगले नाके पे जाओ, फिर 500 दो। अगले नाके पे जाओ, फिर 500 दो। फिर मैं एक नाके पर पहुंचा तो मैं बोला, साहब ऐसा है, मेरे पास गाड़ी का पूरा कागज है और गाड़ी की लंबाई भी लिमिट में है, मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। वो बोले, ऐसा है 500 रुपए तो देना ही है, आगे जाना है। तो मैंने तुरंत अपनी शर्ट उतार दिया। वो बोले, ये क्या कर रहा है? मैं बोला, मेरे पास साहब 1 रुपया नहीं है, मेरी ये शर्ट ले लो। और मैं अपना पैंट भी उतार दिया। पैंट उतारते ही वो भागने लगे। मैं बोला, रुको रुको, अभी तो मैं अपना कच्छा भी उतार दूंगा। अब दोस्तों, मैं अपनी ट्रक भाड़े पर देकर गांव में आ गया हूं, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। अब लोगों के विकास के लिए गोली बंदूक लाठी डंडा सब चलेगा। वो बोलेगा मैं विकास करूंगा, वो बोलेगा मैं विकास करूंगा। जितने नए प्रत्याशी हैं पुराने प्रत्याशी से बोलेंगे, 5-10 साल हो गए आप लोगों को विकास करते करते, अब हमें भी मौका दीजिए, नहीं तो मर्डर हो जाएगा, मर्डर। अच्छा, एक बात और है, अगर कोई आदमी खेत खलिहान में चौक चौराहे पे बिना मतलब के हाल चाल प्रणाम नमस्ते करे तो तुरंत समझ जाओ कि वो चुनाव में खड़ा होने वाला है। हमारे गांव में कुछ 30-35 साल के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है।
और जो इसका जिम्मेदार है ना, वो गांव का प्रधान है, क्योंकि गलियों में इतना इतना पानी घूम रहा है। पूरे साल में जब भी इनके लिए कोई रिश्ता आता है ना, और लड़की वाले जैसे ही गांव में घुसते हैं वैसे ही बोलते हैं, अपनी लड़की तो इस गांव में नहीं दूंगा। अगर इस गांव में अपने लड़की की शादी कर दी तो इसकी ऐसी की तैसी दहेज में नाव देनी पड़ जाएगी। और ये बेचारे मेहमानों की खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ते। काजू कतली रखते हैं, पिस्ता रखते हैं, बादाम रखते हैं, चाय रखते हैं, ठंडा रखते हैं, और जरूरत पड़ती है तो अंग्रेजी का खंभा भी रख देते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जो नाश्ते में ना रखते हो। लेकिन क्या मजाल उस काजू कतली की जो इतने भरे भरे गली के पानी के सामने उन मेहमानों की हाँ करवा दे। भाई साहब, ये प्रधान इनकी ऐसी की तैसी गली में गड्ढे और नौजवानों को बुढ़े किए दे रहे हैं। और अगर ये 5 साल और जीत जाएं तो गली में जो पानी है उसमें मगरमच्छ पैदा हो जाएं और गांव के नौजवान बुढ़े हो जाएं। अगर ये प्रधान चुनाव जीतने के साथ ही रोड बनवा दिए होते तो जितने नौजवान कुंवारे घूम रहे हैं आज 2-2 बच्चों के बाप बने घूम रहे होते। अच्छा, गांव वाले भी बड़े कलाकार होते हैं। ये देखेंगे किसके पास मोटा पैसा है, ये उसको 1 साल पहले से ही खड़ा करके उनका माल खींचने लगते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है उस बेचारे को हरवा देते हैं और मन ही मन कहते हैं, बहुत आग फेंक रहा था, बहुत गर्मी थी इसके अंदर पैसों की, अब हमारे साथ मेहनत मजदूरी करेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले लोग पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी को खड़ा करते थे ताकि वो गांव चला सके, लेकिन इसकी ऐसी की तैसी अब एक गांव वाले उस इंसान को खड़ा करते हैं जो इनको 3-4 महीने चाय और दारू पिला सके। पहले के समय में चौपाल में 4 चारपाई और 4 तखत में एक हुक्के के साथ पूरा इलेक्शन हो जाता था। लेकिन इसकी ऐसी की तैसी ये गांव वाले आजकल प्रत्याशी से कहते हैं 100 कुर्सी पहले मंगा ले। वो 100 कुर्सियां मंगा भी लेता है, लेकिन जब तक इलेक्शन का समय आता है इसकी ऐसी की तैसी 10-12 कुर्सियां ही बचती हैं। ये गांव वाले भाई साहब एक एक कुर्सी अपने घरों में रख लेते हैं। अगर गांव में 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं और 4 दुकान है तो भाई साहब उन चारों दुकानों पे उन 5 प्रत्याशी के उधार खाते चलते हैं। और गांव वाले सिगरेट पी रहे हैं तो प्रधान जी के खाते में जा रही है, गुटखा खा रहे हैं तो प्रधान जी के खाते में जा रही है, तंबाकू खा रहा है तो प्रधान जी के खाते में जा रहा है। और कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, खुद कोल्ड ड्रिंक पिएगा और प्रधान जी के खाते में लिख देगा। कोटे के चक्कर में गांव के कुछ लोग अपने प्रधान से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने प्रधान को जिताने के लिए। सोच रहे हैं मेरा प्रधान जीत गया तो कोटा मेरे ही घर में आना ही आना है। यूपी में प्रधानी का इलेक्शन अप्रैल 2026 में है, लेकिन कुछ लोग कोटेदार का दिमाग में ऐसा बवंडर लिए घूम रहे हैं, अभी से ही ये सोच रहे हैं अगर मेरा प्रधान जीतेगा तो घर की सामने वाली दीवार तुड़वा कर इसमें एक शटर लगवा दूंगा और इसी में दुकान बनाकर कोटे का राशन बांटा करूंगा।
अभी से प्रधान जनता की सेवा करने को परेशान है और ये प्रधान की सेवा करने के लिए परेशान है। हर दिन प्रधान के घर जाकर नई नई तरकीब, नई नई बातें बताता रहता है। कहेगा प्रधान जी पैसों की जरूरत हो तो पैसे मांग लेना, गाड़ी की जरूरत हो तो गाड़ियां मांग लेना। 2 लड़के मेरे हैं, 2 लड़के भतीजे के हैं। चारों लड़कों को बोल दिया है जब तक इलेक्शन ना हो जाए पूरी मेहनत से लगे रहना। प्रधान जी चिंता मत करो, चारों लौंडे पूरी मेहनत करेंगे आपको जिताने के लिए। और जिस दिन वोटिंग होती है भाई साहब, ये लोग जो कोटेदार का नशा लिए घूम रहे हैं, ये लोग गांव के बूढ़े से बूढ़े, पुराने से पुराने आदमी को गोद में उठा कर ले जाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। और जिस दिन वोट पड़ रहा होता है, ये अपने घर से सुबह ही निकल जाता है और पूरे मोहल्ले के घर घर में जाकर कहता है कोई ऐसा तो नहीं जो वोट ना दिया हो। अम्मा अगर आपको चलने में दिक्कत हो तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में चले जाना, लेकिन वोट डालकर जरूर आना। और सबसे कान में कहता है प्रधान जी का चुनाव निशान खटिया है, खटिया, खटिये पर ही डालना। भाई 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 1 मिनट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं फिर आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।